एक छोटे से कस्बे में फरहान नाम का लड़का रहता था। उसका सपना था कि वह एक दिन अपने अब्बू की तरह बड़ा कारीगर बने। अब्बू मिट्टी के दिए बनाते थे जो पूरे मोहल्ले में मशहूर थे। लेकिन वक्त बदल गया था। लोग अब बिजली की रोशनी में दियों को भूल चुके थे। अब्बू बूढ़े हो चुके थे, पर फिर भी हर शाम दिया बनाते हुए कहते, बेटा, रोशनी चाहे कहीं से भी आए, पर असल नूर दिल से निकलता है। एक दिन फरहान ने देखा कि अब्बू थक गए हैं और बाजार में उनके दिए कोई नहीं खरीद रहा। उसने कहा, अब्बू, लोग अब दिए नहीं जलाते, हमें कुछ नया सोचना होगा। अब्बू मुस्कुराए, नया सोचो बेटा, पर मिट्टी से रिश्ता मत तोड़ो। उस रात फरहान देर तक सोचता रहा। अचानक उसे ख्याल आया, क्यों ना इन दियों को सजाकर बेचा जाए ताकि लोग इन्हें फिर अपनाएं। उसी पल उसने अपने सपने को नया रूप देने की ठानी। अगले दिन फरहान ने पुराने दियों पर रंग भरे, फूलों की आकृतियां बनाई और हर दिए के नीचे एक छोटी सी दुआ लिखी, जो इस दिए को जलाए उसके घर से अंधेरा मिटे। उसने इन्हें बाजार में लगाया, पर लोग बस देखते रहे, कोई खरीदने नहीं आया। शाम को जब सूरज ढल गया तो फरहान ने एक दिया जलाकर सामने रखा और खुद से कहा, शायद पहले मुझे खुद यकीन जगाना होगा। अगली सुबह जब मोहल्ले वाले फजर की नमाज के लिए निकले तो उन्होंने देखा कि फरहान की दुकान के सामने सैकड़ों दिए जल रहे हैं। हर दिए के साथ मिट्टी की खुशबू और दुआ की गर्मी थी। लोग रुकने लगे, कुछ ने तस्वीरें लीं, कुछ ने खरीदना शुरू किया। पहली बार फरहान के दियों ने पूरे कस्बे में उम्मीद की रोशनी फैलाई। अब्बू दूर से देख रहे थे, आंखों में नमी थी पर होठों पर मुस्कान। कुछ ही दिनों में फरहान का नाम हर जगह फैल गया। अब शहर से भी लोग उसके दिए खरीदने आने लगे। उसने अपने छोटे से कमरे को रोशनी घर नाम दे दिया। लेकिन फरहान का असली मकसद अब सिर्फ बेचने का नहीं था। वह हर दिए के साथ एक कहानी भी लिखता था, किसी गरीब, किसी मेहनती या किसी माँ की दुआ की कहानी। लोग अब दिए नहीं, एहसास खरीदते थे। एक दिन एक बूढ़ी औरत उसके पास आई। उसने कहा, बेटा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, पर मेरी बेटी की शादी में एक दिया चाहिए। फरहान ने मुस्कुराकर कहा, अम्मा, यह दिया आपका है, इसकी रोशनी आपकी बेटी के नए घर में बरकत लाए। बूढ़ी औरत ने रोते हुए दुआ दी। उसी रात फरहान ने लिखा, जिस दिए में किसी की दुआ बस जाए वो सबसे चमकीला होता है। महीनों बाद उसी औरत की बेटी ने शहर से चिट्ठी भेजी। लिखा था, आपका दिया अब भी जल रहा है और हर सुबह हमें उम्मीद देता है। वह पत्र पढ़कर फरहान की आंखों से आंसू बह निकले। उसने जाना कि उसके छोटे से काम में अब इंसानी जज्बात बस गए हैं। अब्बू ने कहा, देखा बेटा, जो मिट्टी से मोहब्बत करता है उसकी मेहनत कभी सूखती नहीं। समय बीतता गया। फरहान ने अपने कस्बे के बच्चों को मिट्टी के दिए बनाना सिखाया। हर बच्चा कहता, भाईजान, हम भी उजाला फैलाएंगे। वह उन्हें सिखाता, दिया सिर्फ रोशनी नहीं देता बल्कि सब्र और उम्मीद सिखाता है। धीरे धीरे पूरे कस्बे में छोटे छोटे दिए जलने लगे और रातें अब डरावनी नहीं लगती थीं। अब अंधेरा सिर्फ बाहर नहीं, लोगों के दिलों से भी मिटने लगा था। एक दिन जब बरसों के बाद अब्बू का देहांत हुआ, फरहान ने उनकी कब्र के पास सैकड़ों दिए जलाए। हर लौ जैसे कह रही थी, रोशनी चली नहीं, बस रूप बदल गई। पूरे कस्बे के लोग आए और हर किसी ने एक दिया लिया। उस रात पूरे गांव में इतनी रोशनी थी कि आसमान के तारे भी फीके लग रहे थे। सालों बाद जब लोग उस कस्बे से गुजरते तो दूर से रोशनी की कतारें दिखती। लोग कहते, ये वही जगह है जहां दियों ने इंसानियत जगाई थी। फरहान अब बूढ़ा हो चुका था, पर हर शाम वो एक नया दिया बनाता और कहता, जब तक एक लौ जलती रहे उम्मीद कभी नहीं मरती। और उसकी दुकान के बाहर लिखा था, दिया मिट्टी से बनता है पर रोशनी दिल से। दिन बीतते गए और फरहान का छोटा सा रोशनी घर अब पूरे गांव की पहचान बन चुका था। लोग दूर दूर से आते, मिट्टी के दिए खरीदते और उसके हाथों की बनाई चीजों में जैसे कोई बरकत महसूस करते। एक दिन शहर का एक मशहूर व्यापारी वहां आया। उसने कहा, फरहान, मैं तेरे ये दिए हजारों की तादाद में खरीदना चाहता हूं। लेकिन फरहान ने मुस्कुराकर कहा, मैं दिए बेचता नहीं, बांटता हूं, क्योंकि ये रोशनी मेरी नहीं, अल्लाह की है। एक शाम जब आसमान में बादल छाए हुए थे और बिजली की कड़क सुनाई दे रही थी तो पूरे गांव की बत्तियां चली गईं। अंधेरे में हर कोई परेशान था। तभी फरहान ने अपने बनाए दिए निकाले और हर घर तक पहुंचाया। देखते ही देखते पूरा गांव दियों की रोशनी से जगमगाने लगा। बच्चों की आंखों में खुशी थी,
और बुजुर्गों के होंठों पर दुआएं। किसी ने कहा, आज समझ आया, असली रोशनी बिजली की नहीं, दिल की होती है। कुछ साल बाद जब फरहान बूढ़ा हो चुका था तो गांव में एक नई परंपरा शुरू हो गई। हर साल रोशनी का दिन मनाया जाने लगा। उस दिन हर घर में एक दिया जलाया जाता और बच्चे कहते, ये फरहान चाचा की लौ है जो कभी बुझती नहीं। एक दिन फरहान ने आसमान की ओर देखा और कहा, या अल्लाह, तूने मिट्टी के दिए से दिलों को रोशन कर दिया। उसकी मुस्कान उसी लौ की तरह थी जो बुझकर भी उजाला छोड़ जाती है। एक दिन फरहान ने आसमान की ओर देखा और कहा, या अल्लाह, तूने मिट्टी के दिए से दिलों को रोशन कर दिया। उसकी मुस्कान उसी लौ की तरह थी जो बुझकर भी उजाला छोड़ जाती है। एक दिन फरहान ने आसमान की ओर देखा और कहा, या अल्लाह, तूने मिट्टी के दिए से दिलों को रोशन कर दिया। उसकी मुस्कान उसी लौ की तरह थी जो बुझकर भी उजाला छोड़ जाती है।